रात के 2 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवाओं की सरसराहट खिड़की से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। मीरा अकेली थी। उसका पति बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया था। घर में सन्नाटा था। मीरा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। वो चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीली सड़क और हवा। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और दरवाजा बंद कर लिया। रात का दूसरा पहर। मीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसने रसोई से पानी लाने का सोचा। रसोई में पहुंची तो देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। ये कैसे? वो घबराई। घर का दरवाजा तो बंद था। वो निशान रसोई से निकलकर लिविंग रूम में जा रहे थे। मीरा ने डरते डरते लाइट हैंड की। कमरे के कोने में एक लंबा सा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। मीरा के गले से आवाज तक नहीं निकली। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक लाइट छपक छपक कर बुझ गई। अब घर में सिर्फ अंधेरा था और वो लाल आंखें। साया फुसफुसाया, तुमने मुझे बुलाया था? मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो कांपते हुए बोली। साया हंसा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। तुम्हें याद नहीं? उस पुराने शीशे में झांक कर मुझे आओ था। मीरा को याद आया। कुछ दिन पहले उसने मजाक में एक पुराने आईने के सामने डरावना चैलेंज किया था, अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। वो सोच रही थी कि ये सब मजाक है। अब वो आत्मा सच में सामने खड़ी थी। मीरा ने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो साया दीवारों के बीच से ऐसे निकल आया जैसे धुआं हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा था, इतना ठंडा कि मीरा की सांसें रुकने लगीं। अब तुम मेरे साथ चलो, वो बोला। मीरा चिल्लाने लगी। आसपास की घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। अचानक बारिश तेज हो गई। बिजली की चमक के साथ कमरे की हर चीज हिलने लगी। साया मीरा को खींचते हुए आईने की तरफ ले गया। आईने में सिर्फ अंधेरा था और उसमें अनगिनत लाल आंखें। एक जोरदार चीख के साथ मीरा का शरीर आईने के अंदर समा गया। आईना फिर शांत हो गया। अगले दिन सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ रसोई के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो आईने तक जा रहे थे, और आईने पर खून से लिखा था, अगला कौन?